जी आज हमारे पैनल के साथ में यहाँ ताज मार्केट में लंच का लंच का इंतजाम किया गया है। इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल 8 फरवरी को फतह हासिल करेगा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। हमारा पैनल इंशाल्लाह कामयाब होकर हम अल्लाह के मफादात बैंक और बात के ताल्लुक जिक्र अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी माशाल्लाह, कैंपेन के हवाले से प्रोग्राम भी आपका माशाल्लाह है, कैंपेन भी ज़ोरों पे है, क्या कहना चाहेंगी? इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि इस साल मैंने पता होगी और हमारा पूरा पैनल पता होगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह के खिलाफ महबूब के लिए हमारा जो दूसरा है मुमताज़ साहब का, वासिफ साहब का, पहले भी हम कामयाब होते रहे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, यंगेस्ट जो एडवोकेट्स वगैरह हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने पैनल के हवाले से? जैसे आप मुझे वोट दें, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, इस हवाले से क्या आपका पैगाम है? इस हवाले से मेरा ये पैगाम होगा कि जैसे ऑडिटर की सीट पर मैंने इलेक्शन किया तो इंशाल्लाह मैं उधर करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बाकी चलो हम लोग आपको खाने के बाद बहुत संतोष करेंगे। और सब लोगों की मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, जितने भी हमारे भाई हैं खाने के बाद आप जरूर रुकिएगा। तमाम हमारे जितने काबिल ग्राम दोस्त हमारे भाई उन जो भी तशरीफ लाए हैं उनको हम दिल की गहराइयों से वेलकम कह रहे हैं। मेरा नाम सलामत अली है, यहाँ बचपना शहर से। और हमारी ऑनर की बात है मुमताज़ साहब हमारे अंकल हैं, हमारे खूबसूरत ऑडियंस के सामने हमने मेंबर्स को और आप सब लोगों को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं जनाबे फलक शेर गुफान साहब का बहुत ममनून हूँ और उन्हें खुशामदीद कहता हूँ कि वो यहाँ वीडियो है भाई, तस्वीर वीडियो है। चलो कोई गल नहीं, जो हम दिखाया जाए सिर्फ वीडियो बना। दरमियान में दोस्त खड़े हुए, इनसे गुजारिश है कि तशरीफ रखें। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। नाज शरीफ के लिए मैं मोहतरमा आयशा रहीम साहिबा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये शहादत हासिल करे। आयशा रहीम, मोहतरमा आयशा रहीम उम्मीदवार भी है ऑडिटर के लिए उम्मीदवार तो मैं जरा थ्रिल ना लगो ना ना के वास्ते इजाजत भाई कमी न रखे। एक बार दिखा दो आका मुझे मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। लंगड़ी सांसों की ये आका न जाने कब बिखर जाए। लंगड़ी सांसों की ये आका न जाने कब बिखर जाए। बुला लीजिए मदीने और बुला लीजिए मदीने और कदमों में बसा लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। कभी मैं जालियां थामूं बसा कर पंजतन दिल में। कभी मैं जालियां थामूं बसा कर पंजतन दिल में। अलियो फातिमा हसनैन, अलियो फातिमा हसनैन का सदका अता कीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि
मेंबर्स को और आप सब लोगों को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं जनाबे फलक शेर गुफांग साहब का बहुत ममनून हूँ और उन्हें खुशामदीद कहता हूँ कि वो यहाँ मुतय्यन करने में मुआविन साबित हो। मैं एक और साथी जो कि हमारे एजाजी मेंबर हैं और अमेरिका से अपनी मोहब्बतें लेकर तशरीफ लाए हैं, जनाब बरकत अली बाजवा साहब, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ कि वो तशरीफ लाए हैं। उनकी आमद से हमारा हौसला बढ़ा है और हमारे वो लोग वो साथी ताज़ा दम हुए हैं कि एक बूढ़ा शेर अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हमारे साथ मौजूद है। साथियों, मैं एक चीज़ प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपके सामने लाना चाहता हूं कि आपके हमारे हम तमाम बार के मेंबरान के आज़म और हौसले को खत्म करने के लिए कुछ लोग ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं कि यहाँ पर फौलाद है मोमिन की मिसाल। ये बार के मेंबरान अपने वक़ार के लिए, अपने एहतराम के लिए, बार की सरबुलंदी के लिए, शराफत के लिए और ईमानदारी के लिए वो तमाम तर सौंपते और मुश्किलात का बामर्दी से मुकाबला करेंगे। और आज जिस अंदाज में हमारे 3 दोस्तों पर शब खून मारा गया है, मैं समझता हूँ कि इससे हमारे इरादे, हमारा आज़्म, हमारा हौसला और परवान चढ़ेगा और हम साबित करेंगे कि ये हथकंडे न पहले कामयाब हुए हैं और न आज कामयाब हुए। मेरी मुराद जनाब अख्तर अली वाला साहब से है, रईस असगर चाचड़ साहब से है, इफ्तिखार इस्लाम खोकर साहब से है, जिनके आज गैर कानूनी तरीक पर लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं, लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जिन कांटों को बो रहे हो, इन्हीं कांटों को तुम्हें चुनना होगा। ये तकनीक, ये सोच, ये गलत कारियाँ आपको कहीं का नहीं रखेंगी। लिहाजा मुझे इन दोस्तों के साथ हमदर्दी है और आपको भी इस हमदर्दी में मेरे साथ अगर शरीक हैं और इसकी मजम्मत करते हैं तो अपने हाथ बुलंद करके इसके साथ मेरा साथ दीजिए। बहुत मेहरबानी। हो मैं बुठड़ी नित जान बलब, हो मैं बुठड़ी नित जान बलब, सोना माही माही सोना माही खुश वसदा विच मुल्के अरब, ते हर वेले तांगा यार दिया, ते बेटी रो रो कांगे उदामा, फाला पावा ते कासिद भेजा वो, मेरा थी गया हाल बीमारा, त्यार मजू हुण जीवन कूड़े, ते अंदर दर्द हजारा, गुलाम फरीदा मैं ते रोवा इवें जिवें विछड़ियो कूंज कतारा, ते तन मेरा कंगी होवे ते जुल्फ महबूब दीवावा, पोश मेरे दी मर जाए जुती ते
सोना मेरे दुख में राधी ता मैं सुख नू चुले डावा गुलाम फरीदा किते सोना मिल जावे मैं रो रो हाल सुनावा गुलाम फरीदा किते सोना मिल जावे वो मैं रो रो हाल सुनावा। इस धरती पे रहने वाले तमाम नबातात, कीड़े मकोड़े, दरख्त, अनाज जो भी उगता है वो इस वसेब का हिस्सा है। और वो लोग जो इस वसेब के शायद लफ्ज़ से या वसेब के वासियों से नफरत करते हुए वसेब के खिलाफ जो बात करते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि यही वसेब है जिसमें हम तब अमन, सकून और प्यार से रहते हैं। और आप वसेब के खिलाफ बातें करके इस अमन और सकून को बर्बाद करने की नाकाम कोशिश न करें। हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेफाक और हमारी आपस की जुड़त जो है वो वसेब के साथ है। और अब तमाम लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो इस वसेब का हिस्सा है और वसेब के मुखालफिन इंशाअल्लाह मुंह दिखाएंगे। और मैं जिन्होंने वसेब के खिलाफ बात की है मैं उसकी भी मुजम्मत सामीन इकराम, अब मैं आपके सामने हमारे बार के ओहदेदारान या वो गुलदस्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिनके लिए बार की असमत के लिए, बार के वक़ार के लिए आप सब लोग अपने अपने वक्त, कीमती वक्त को निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं। और उस हवाले से कहते हैं लेडीज फर्स्ट के हवाले से, तो मैं एक ऐसी बेटी को दावत दे रहा हूँ जो मजलिस आमला की उम्मीदवार है। और अगरचे नूर मुस्तकिल है, नूर को कोई मौत नहीं, नूर हमेशा रहेगा। और नूर की रोशनी में आप और हमने सबने ये मंजिल तय करनी है और अपने वोटों से कामयाब और कामरान करना है। और तो मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरमा शाजिया नूर साहिबा, इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा शाजिया नूर साहिबा। ये हमारे मजलिस आमला की मेंबर है, उम्मीदवार है और आपके ताउन से इंशाअल्लाह ये मेंबर बनेगी। शाजिया शाज़ो नादर नूर जो है ये मुस्तकिल है लेकिन नायाब भी है और हमें इसकी तलाश में जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। नहीं सारे। अब मैं एक ऐसे साथी को दावा देता हूँ जिनको शायद आप समझते होंगे कि ये कोई जिस्मानी तौर पे कमजोर साथी है, लेकिन सच्ची बात है आज इरादे और हौसले के हवाले से आप तस्लीम करेंगे कि उन्होंने इस दफ़ा आपकी मोहब्बतों से एक तारीख रकम करनी है। और वो अगरचे कलीमुल्लाह तो नहीं है लेकिन उस निस्बत के साथ मैं उनको मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब को दावत देता हूँ। ये उम्मीदवार मजलिस आमला है जनाब मोहम्मद कलीमुल्लाह, तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन, हम हमेशा करम की तलाश में रहते हैं और उस करम की तलाश के लिए हर वक्त को आगे रहते हैं। वो घर के बड़े हों, बूढ़ियां हों, बच्चे हों, बेटे हों, बेटियां हों, सब करम की तलाश में है। और इसी करम की तलाश में आपके दस्ते शफकत के लिए मैं जनाब रईस अब्दुल करीम साहब को दावा देता हूँ कि वो तशरीफ लाए। जनाब रईस अब्दुल करीम आपके करम, शफकत, मोहब्बत के तलबगार मेंबर मजलिस आमला जनाब रईस अब्दुल करीम। अब बारी है एक ऐसे साथी की जो
अपने ख्यालों में गुम रहते हैं, लेकिन उनको दोस्तों की, मेहरबानों की बहुत पहचान है। और उस पहचान के हवाले से मैं समझता हूँ कि मलिक अब्दुल हमीद साहब एडवोकेट जो है वो हमारे मेंबर बार जो मजलिस आमला के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जनाब मलिक अब्दुल हमीद साहब तशरीफ लाएं। जनाब मलिक अब्दुल हमीद। वो नमाज के लिए गए हुए हैं। तो अब सर और दोस्त हैं बहुत नफीस, बहुत प्यारे, देखने में स्मार्ट, एनर्जेटिक, एक्टिव, अट्रैक्टिव, और वो है मेरे साथी, मेरे दोस्त जनाब जाम अब्दुल जब्बार अबड़ो साहब। तशरीफ लाएं जनाब जाम अब्दुल जब्बार अबड़ो, मेंबर मजलिस आमला। मैं कह रहा हूँ उम्मीदवार है, आपने मुंतखब करना है और ये मेंबर होंगे। दोस्तों, ये नहीं कि ये सिर्फ यही एक एक्टिव और अट्रैक्टिव दोस्त है, एक और साथी भी है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, एनर्जेटिक है और बहुत स्मार्ट, खूबसूरत। उनके हंसते हुए, बातें करते हुए फूल झड़ते हैं और वो हकीकतन हुस्न का मजमुआ है। और उनके लिए मैं जनाब रईस मोहसिन नईम अख्तर साहब को, ये उभरता सितारा है हमारा, जनाब रईस मोहसिन नईम अख्तर साहब जो है वो तशरीफ लाए। ये लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, इस्तकबाल कीजिए जनाब रईस मोहसिन नईम अख्तर का, ये उभरता सितारा है हमारा। अब कहते हैं तकड़ा है, तो इसी ऑडिटर की सीट के लिए हमने मोहतरमा आयशा रहीम साहबा को चुना है। आयशा रहीम साहबा ऑडिटर की उम्मीदवार है। जनाब आयशा रहीम, आपकी मोहब्बतों की, आपकी शफकतों की, आपकी अनायात की आयशा रहीम। दोस्तों, कहते हैं बलोच, वो पुन्नू बलोच था जो बेवफाई कर गया। मेरा ये बलोच बहुत वफादार है, मेरा ये बलोच बहुत वफादार है। मेरी मुराद अभी मेरे चेयरमैन जनाब बासित, सरदार अब्दुल बासित बलोच साहब से नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो इनका भी तारुफ कराऊँगा। मेरा ये बलोच बहुत शानदार, एक्टिव और बहुत अट्रैक्टिव है। हंसता है तो पता चलता है, क्योंकि ज़िंदगी की कहका लगाता है तो ज़िंदगी की आवाज़ उभरती है। तो इस्तकबाल कीजिए उम्मीदवार फिनांस सेक्रेटरी जनाब बिन्यामीन खान बलोच। जनाब बिन्यामीन बलोच। आपने शहीदों को बेपनाह खराज अकीदत पेश किया है। हम शहीदों की कदर करते हैं, लेकिन गाजियों के भी परस्तार हैं। और गाजी हो और अलम हो तो हम उसकी मैयत में, उसकी क़यादत में इंशाअल्लाह कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस्तकबाल कीजिए उम्मीदवार ज्वाइंट सेक्रेटरी राजा फर्रुख गाजी साहब। जनाब राजा जनाबे राजा फर्रुख गाजी। सामीन इकराम, आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा। शहबाज करे परवाज तो जाने दार दिलाने, और वो शहबाज हमारे यहाँ मौजूद है अपनी तमाम जुर्रतों के साथ, अपनी तमाम तवानाइयों के साथ, अपनी तमाम दर्द मोहब्बतों के साथ। मेरी मुराद कदीर शहबाज खान मज़ारी एडवोकेट जनाब
उम्मीदवार जनाब कदीर शहबाज खान मजारी। जनाब कदीर शहबाज खान मजारी नायब सदर के उम्मीदवार हैं, आपकी मोहब्बतों के तलबकार। अब मैं जनाब जिस दोस्त को दावत दे रहा हूं, सच्ची बात है, ये हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजारी साहब ने इधर के फूल है और इनका नाम भी कुल मोहम्मद शाहिद है और ये इस बात की शहादत है और उनका खलूस, उनकी तमाम तर सूरत जो है वो हमें इस बात की दलील है कि वाकई ये उस घर का एक फूल है। और इस घर की कदर करते हुए मैं जनाब कुल मोहम्मद शाहिद मस्तोई साहब एडवोकेट से दरख्वास्त करूंगा कि वह तशरीफ लाए। जनाब कुल मोहम्मद शाहिद मस्तोई नायब सदर के उम्मीदवार, आपकी मोहब्बतों के तलबकार, आपके खलूस के और नेक सदराओं के तमन्नाई। मैं करना चाहता था लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा सा मस्तोई साहब के इस्तकबाल में था और मेरे बेटे ने महसूस किया कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड और मेंबरान को खुशामदीद कहता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारा हौसला बढ़ाया और ये हमारे हौसले को जवान रखने में, क्योंकि और बल्कि ये हौसला इतना बुलंद व बाला है कि बहुत कम लोग इस हौसले को छू सकते हैं। थैंक यू सर। अब बारी है उन दोस्तों की जो सिराज मुनीर है, जो रोशन सितारा है, आफताब है, खुर्शीद है। और हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि एक वकील बाप का बेटा, एक एडवोकेट बाप का बेटा, बाप की तमाम तर मोहब्बतों के साथ, तमाम तर शाबाश के साथ हमारे साथ इस मैदान में मौजूद है। तो मेरी मुराद जनाब मियां फहद मुनीर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार इस्तकबाल कीजिए मेरे नौजवान दोस्त का, स्मार्ट दोस्त का, एनर्जेटिक, एक्टिव, अट्रैक्टिव, आपकी तमन्नाओं और सदराओं में पूरे उतरने वाले इस्तकबाल कीजिए जनाब मियां फहद मुनीर। सामईन कराम, क्या मैं एक गुजारिश कर सकता हूँ और मेरा ख्याल है कि आप इस गुजारिश में मेरा साथ देंगे। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक तो पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आपसे दरख्वास्त है कि इस्तकबाल कीजिए मेरे दोस्त, ताकि उसका हौसला बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जनाब अब्दुल मजीद लार एडवोकेट सदर। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। सैयदी मुर्शदी। दोस्तों, आपने एक और अंदाज से इस कैबिनेट को सुना, लेकिन मैं आपको फिर दूसरी साइड से इस कैबिनेट का अब तारुफ नहीं करवाऊंगा। ये मैंने गुलदस्ता आपके सामने इसलिए पेश किया है कि आपकी मोहब्बतें, आपका खलूस, आपका प्यार
आपकी तमन्नाएं सब की सब इस बार की सरबुलंदी के लिए कोशा हैं और इस कोशिश में हमने कामयाब होना है और इस गुलदस्ते को कामयाब और कामरान करना है अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ, अपनी तमाम तर ताकतों के साथ, अपने अज़्बर हौसले के साथ। और इसमें जनाब जाम अब्दुल मजीद लाड एडवोकेट उम्मीदवार सदर, जनाब मियाँ फाद मुनीर उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी, जनाब गुल मोहम्मद शाहिद मस्तोई उम्मीदवार नायब सदर, जनाब कदीर शहबाज खान मजारी उम्मीदवार नायब सदर, जनाब राजा फर्रुख गाजी उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब बिनियामीन खान बलोच उम्मीदवार फिनांस सेक्रेटरी और मेरी बेटी उम्मीदवार ऑडिटर आयशा रहीम साहिबा। आयशा रहीम साहिबा ये आपके खलूस की बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है कि जिस जंग में ये हिस्सा ले रही है हम तमाम तर तवानाइयों के साथ दें। और रैस, थैंक यू जी, रैस मोहसिन नईम अख्तर साहब उम्मीदवार बराए लाइब्रेरी सेक्रेटरी और जनाब जाम अब्दुल जब्बार अबड़ो साहब, जनाब मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब, जनाब मलिक अब्दुल हमीद साहब, रैस अब्दुल करीम साहब और मोहतरमा शाजिया नूर साहिबा, ये सब के सब आपके लिए आपके सामने पेश है। आप इनके लिए अपनी तवानाइयाँ सर्व कीजिए और 8 तारीख को आपने और हमने साबित करना है कि हम तमाम सरदार अब्दुल बासित साहब की क़यादत में, जो कि हमारे चेयरमैन हैं इस ग्रेटर अलायंस के और हमारे मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं, उनकी क़यादत में, और मैं जनाब फारूक वरीन साहब का नाम लेना इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि उनकी तमाम तर तवानाइयाँ और जिस खलूस के साथ आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए और पहले भी उन्होंने जितनी कोशिश की, उससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी मोहब्बतें किस कदर है उनके लिए। बहुत 5 मिनट नमाज पढ़ी हो। शाहिद खान हूँ सर, शाहिद खान से बैठे ना, शाहिद खान बहुत मेहरबानी। उम्मीदवार आप तशरीफ लाए। आप मैं अरकान बार, लेडीज लॉयर्स, अरकान सिविल सोसाइटी, अरकान मीडिया व प्रेस, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये पंडाल हमारे बार के सालाना इलेक्शन 2022-23 की जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, इसमें हमारे सदर के उम्मीदवार जाम अब्दुल मजीद लाड साहब, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियाँ फाद मुनीर साहब, उम्मीदवार बराए नायब सदर गुल मोहम्मद शाहिद मस्तोई साहब एडवोकेट, नायब सदर के उम्मीदवार कदीर शहबाज मजारी साहब एडवोकेट। ये किसके हैं? ये कैंडिडेट के जी जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं हमारे जी राजा फर्रुख गाजी साहब एडवोकेट और जी फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं जनाब बिनियामीन बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट। ऑडिटर के लिए उम्मीदवार हैं आयशा रहीम साहब एडवोकेट। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए रईस मोहसिन नईम अख्तर साहब एडवोकेट और मेंबरान मजलिस आमला जाम अब्दुल जब्बार अबड़ो साहब एडवोकेट, मोहम्मद कलीमुल्लाह एडवोकेट, मलिक अब्दुल हमीद एडवोकेट, रईस अब्दुल करीम एडवोकेट और शाजिया नूर एडवोकेट। इन दोस्तों की प्रोजेक्शन मीटिंग के लिए ये पंडाल सजाया गया है। जैसा कि हमारा ग्रुप ग्रेटर अलायंस बिलाशुबा बार का सबसे बड़ा अलायंस है, इसमें बार की तमाम इकाइयाँ शामिल हैं। फ्रेंड्स ग्रुप, वोकला इत्तेहाद ग्रुप, यंग लायर्स, इंडिपेंडेंट ग्रुप, डीबीसी और यंग स्टार ग्रुप्स, जो कि बार के नामवर ग्रुप्स हैं। और हमारा ये जो कैबिनेट है, उम्मीदवारान हैं, तमाम के तमाम प्रोफेशनल लायर्स हैं। हमारे ग्रुप की खिदमत
इस बार से ढकी छुपी नहीं है। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, तमाम हाज़रीन मजलिस से रिक्वेस्ट है कि अपने इन उम्मीदवारों को अपने कीमती वोट से नवाजें, इनके लिए निकलें, काम करें टीम वर्क की सूरत में, क्योंकि इनकी कामयाबी जो है ये अदल व इंसाफ की फराहमी के लिए, हमारी बार के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुज़श्ता जो इलेक्शन हमारा हुआ है, ख़ास तौर पर पंजाब बार का इलेक्शन, उस हवाले से मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक नॉन प्रोफेशनल और बाई चांस मैं तो ये कहूँगा कि बदकिस्मती से, हमारी बात की बदकिस्मती से एक जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं, तो उस वक्त से वो हमारे बार के वकला के लिए दरपे आज़ार बने हुए हैं, जिसका इजहार अभी थोड़ी देर पहले लाड साहब ने भी किया। मैं बाज़ात खुद उनके जुल्म का शिकार रहा, हर हरबा आजमाया गया, मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ पेटिशन्स के ज़रिए, एप्लीकेशंस के ज़रिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम पेटिशन्स विद कास्ट खारिज हुई और मैं सरगर्म हुआ। उसके बाद DBC ख़ुसूसन उसका शिकार रही, जिसमें मज़हर इकबाल चट्ठा साहब ज़ेर अताब रहे और मेरे यंग दोस्त मियाँ शाहिद गनी और मियाँ जाहिद गनी साहब पंडाल में मौजूद हैं, वो ज़ेर अताब रहे, और मसूद पवार साहब इंतहाई शरीफ और नाफ्स इंसान मेरे सामने मौजूद है, मेरा छोटा भाई, वो ज़ेर अताब रहा है। 3 माह उसका लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद अब उसका लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुआ है जी। तो आज जो इंतहाई अफसोसनाक खबर मुझे मिली है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं, रईस असगर चाचड़ साहब, चौधरी अख्तर वाला साहब और रईस इफ्तिखारुल इस्लाम खोखर साहब, तो मेरी इन दोस्तों से हमदर्दी है। मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ और इन दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, पूरी इंशाल्लाह बार सिविल सोसाइटी और वकला लायर्स इंशाल्लाह आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो ग्रेटर अलायंस के चेयरमैन हैं सरदार अब्दुल बासित खान साहब, उनसे मेरी बात हुई। उनने स्पेशली इन दोस्तों को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज हो रहे हैं, उनसे कहा अगर आपका एक भी बाल भींगा हुआ, आपको गर्म हवा लगी, तो मैं वादा करता हूं कि मैं मेंबर नहीं रहूंगा पंजाब बार का। जिससे हमें बहुत हौसला मिला। मेरे साथियों ने बहुत कोऑपरेट किया। मदर चट्ठा साहब का लाइसेंस सस्पेंड हुआ, उसमें फासिल खान साहब ने भरपूर किरदार अदा किया, और ये अपना जो क्या नाम है जिनका, पवार साहब के मामले में भी भरपूर किरदार अदा किया फासिल खान साहब ने। तमाम झूठी दरखास्तें खारिज हुई। तो मेरी सबमिशन ये है कि हमने जो गुलदस्ता पेश किया है ग्रेटर अलायंस के फोरम से, डिस्ट्रिक्ट बार के फोरम से हमने जो एक गुलदस्ता पेश किया है कैंडिडेट की सूरत में, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनका काला कोट जो है इस पर कोई दाग नहीं है, साफ़ सुथरे लोग हैं। इंशाअल्लाह बार की भलाई के लिए, वकला की भलाई के लिए, अदल व इंसाफ की फराहमी के लिए काम करेंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से इस्तदा है कि इन दोस्तों को वोट देकर कामयाब करवाएं, क्योंकि इनकी कामयाबी जो है वो हमारी बार में अदल व इंसाफ की फराहमी में मुआवन साबित होगी। ख़ास तौर पर वकला की और बार के वक़ार में इजाफ़ा होगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह किसी वकील की पगड़ी ये दोस्त नहीं उछलने देंगे, जिस तरह माजी में होता रहा है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
थैंक यू अस्सलाम। और तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिलेक्शन को काइंडली अपना इलेक्शन समझें, बाहर निकलें और तमाम इकाइयाँ ग्रेटर अलायंस की जो हैं मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में जमा हैं, इस जमा में शामिल हो जाएं और तमाम कैंडिडेट्स को अपना कैंडिडेट समझते हुए वोट और सपोर्ट करें। मैं तमाम दोस्तों से भरपूर रिक्वेस्ट करता हूँ, दस्त बदस्ता इस्तदा करता हूँ कि सदर से लेकर मेंबर मजलिस आमला तक हर हमारा जो कैंडिडेट है वो हमें उसी तरह अजीज़ है जिस तरह सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर कैंडिडेट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम जनाब मेरे लायक साद एहतराम दोस्त जो रईस मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब और सरदार अब्दुल बासित खान साहब और खादिम हुसैन खास अली साहब और हमारे ये आसमानों के शेर सरदार फलक शेर साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। उसके अलावा जितने भी यहाँ साथी हैं मैं जिनके नाम ना भी ले सकूं तो काइंडली मैं पहले माजरत कर लेता हूँ। दूसरा, सेक्रेटरी साहब ने यहाँ बात करते हुए वो एक मिनट जी वो बताया था कि हमारे बरकत अली बाजवा साहब तशरीफ फरमा हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, भाई भी हैं। उनकी आमद हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजा है, उम्मीद की किरण है। तो मैं आज यहाँ जनाब के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। एक तो बार बार ये भी हो रहा है कि जी वो चूँकि खाना भी ठंडा हो रहा है इसलिए शॉर्ट की बात आ रही है। तो मैं अपने तमाम मौजूद मेंबरान बार और तमाम मेरी बेटियां जो आई हुई हैं वकला, उसके अलावा ये हमारे जितने मीडिया टीम के या दूसरे दोस्त साहबान हैं, सबसे ये मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो गुलदस्ता आज जाम अब्दुल मजीद लाड साहब की क़यादत में हमने पैनल पेश किया है, फहद मुनीर जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं सबके नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि तारफ सेक्रेटरी साहब ने करवा दिया है, उसके बाद अदर इकबाल साहब ने भी सबके नाम लिए हैं। तो मैं सब दोस्तों से एक गुजारिश करूँगा कि सब दोस्त 8 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग आकर अपना अपना कीमती वोट हमारे इस पूरे पैनल को कास्ट करें और पूरे पैनल को कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह ताला 8 जनवरी का सूरज हमारी इन दोस्तों की फतह से तुलू होगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें अपने महबूबे पाक के सदके कामयाबी से नवाजेगा। तो इन्हीं मारूदात के साथ मेरी आपसे फिर एक बार दरख्वास्त है, अपील है कि आप सब दोस्त सारे अहबाब इन हमारे इस खूबसूरत गुलदस्ते को, खूबसूरत पैनल को जो है वोट और सपोर्ट करें। इनके लिए जो टाइम रहता है इस टाइम पे वोट भी इनके लिए मांगे, सपोर्ट भी इनके लिए करें और इनको वोट भी दें और इनको कामयाब भी कराएं। तो इन्हीं मारूदात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं सेक्रेटरी साहब का यहाँ पर एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ जिस तरह उन्होंने मेरा तारफ़ कराया। बात तो मैं असल में उस पर कुछ करना चाहता था लेकिन मैं टाइम की शॉर्टेज होने की बिना पे नहीं कर रहा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। सामीन कराम, यहाँ पर मैं जिस दोस्त को
जो कि हमारे और उनके दरमियान है। जनाब मोहम्मद फारूक वरिंद साहब ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन इस्तकबाल कीजिए। जनाब मोहम्मद फारूक वरिंद। मैं जनाब कर्नल साहब का, चेयरमैन साहब का ममनून हूँ कि वो तशरीफ लाए। जनाब फारूक वरिंद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर ऑफ द लीडर्स, मेरा लीडर चेयरमैन ग्रेटर अलायंस जनाब सरदार अब्दुल बासित खान साहब, जनाब मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन फ्रेंड्स ग्रुप, जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ महादरा साहब सरपरस्त आला वकलाए इत्तेहाद, जनाब इकबाल अजहर साहब चेयरमैन DBC, जनाब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड और मेम्बरान साहब, मेरे सीनियर, मेरे साथी, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका मैं नाम ना जानूँ। इस बार के उस्ताद जनाब खादिम हुसैन खास खैली साहब, मेरे उस्ताद जनाब खादिम हुसैन खास खैली साहब, मियाँ खलील साहब, मेरी रिक्वेस्ट पर ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हुए मेरे बड़े भाई, वैसे तो मुझसे छोटे हैं, जनाब नजीबुल्ला खान साहब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हाई कोर्ट बार लाहौर हाई कोर्ट। मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा। मेरा तारुफ ये है कि काफिर है जड़ा ला के यारी पिछे आके साड़ड़ी बस है। काफिर है जड़ा ला के यारी पिछे आके साड़ड़ी बस है। यारी लावण ते तोड़ चढ़ावण तक पीर फरीद तदस है। बार की तारीख के इस अजीम अलायंस में कुछ किरदार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उनके ओहदे की वजह से, उनकी ज़िम्मेदारी की वजह से। जनाब नबी बख्श खान संगठ साहब, मेरे बड़े भाई शाहिद खान साहब, इनका भी बड़ा कलीदी रोल है। तहम नज़ीर लाड साहब सेक्रेटरी साहब ने वसेब का बहुत खूबसूरत जो है वो तारफ़ कराया है, और अगर किसी ने वसेब देखना है तो आज इस हाल में आके देखें, इसे हम वसेब कहते हैं। वसेब के चेयरमैन साहब मुझे घूर रहे हैं, तो मैं उन्हें भी आज ये बिल्कुल यहाँ पे मैं इस बात का इजहार भी करता हूँ, और मैं जो उन्होंने रोल प्ले किया इस अलायंस में, उसके लिए भी उन्हें सराहता हूँ। हसान भाई ने भी बड़ा रोल प्ले किया। तो ये सारे वो लोग थे जो हम चाहते थे कि हम सारे भाई इकट्ठे होकर इस बार को बचा लें। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरे ग्रैंड अलायंस से जिन भाइयों के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं, मैं उनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और मैं अपने लीडर से यह मुतालबा करता हूँ कि इस हाल से उठने से पहले उनके लाइसेंस बहाल होने चाहिए। वो क्या समझते हैं, वो क्या समझते हैं कि हम इतने कमज़ोर हैं? बात सिर्फ इतनी है कि हम ये चाहते नहीं हैं, हम ये नहीं चाहते कि हालात ख़राब हो। मेरे साथी वो लीडर हैं, वो आपकी इतनी घटिया हरकतों से घबराने वाले हैं। ये सारा हाल क्या इस बात की मजम्मत करता है? बिल्कुल करता है।
दूसरी बात मैं यहाँ आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है और ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी क्रॉस वोट डाला जा रहा है। कोई क्रॉस वोट नहीं डाला जा रहा, पूरे पैनल को हम वोट डाल रहे हैं, पूरे पैनल को। आप साथियों से मैं दस्तबदस्ता रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस साजिश को समझें, इस साजिश को समझें और कोई कहीं पे ऐसी आवाज़ ना निकले और अगर कोई कर रहा है तो उसे हमें बिल्कुल जो है उसी वक्त रद्द कर देना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो इंशाअल्लाह व ताला आपकी आज यहाँ मौजूदगी ये पोलिंग डे के रिज़ल्ट का ऐलान है। फतह इंशाअल्लाह व ताला आपका मुकद्दर है। मैं तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत मशकूर हूँ। मेरी बार ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानियाँ की, मुझे यहाँ पे सदर बनाया। आजकल मैं हाई कोर्ट में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह व ताला रिजल्ट लेके जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा साहब बस चले, मुमताज मुस्तफा साहब ने अपने तमाम तर ठीक है। तो दोस्तों आप तशरीफ रखें। दोस्तों मुमताज मुस्तफा साहब ने अपना वक्त जो है वो तारुफ में इसलिए नहीं करा सकता कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मुमताज साहब की शख्सियत का अहाता कर सके, ये माजरत। सदर मोहतरम जनाब फलक शेर गुपांग साहब, ग्रेटर अलायंस के सदर जनाब सरदार अब्दुल बासित बलोच साहब, मोहतरम उल मकाम जनाब फ़ारूक वरिंद साहब, मियाँ खलीलुर रहमान साहब, चौधरी बरकत अली बाजवा साहब, अशरफ मुहांदरा साहब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, बहुत सारी शादियों वाले फटक भाई, इलेक्शन बोर्ड वालों का मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी शुक्रिया, उनकी तशरीफ़ आवरी। दोस्तों, दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नामा आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। दोस्तों, इलेक्शन मोहब्बतें समेटने का नाम है। हमने मुख्तलिफ अतराफ के दोस्तों को इकट्ठा किया। जब नफ़रतें मिटती हैं तो नेक जज्बे उभरते हैं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और मैं बैरून दरिया कुछ नहीं। हमने इस साल ये अज़्म कर लिया है कि ज़िला रहीम यार खान की बार एसोसिएशन को ऐसे नुमाइंदे देंगे जो नुमाइंदा होता है वो फेस ऑफ द बार होता है। चिट्टी चादर ला छड़ कुड़िए पैन फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई नू दाग ना कोई। वो लोग जो मुअज़्ज़ज़ बनकर लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, जिनके हाथ लोगों के गिरेबानों तक पहुंचते हैं, जो सहाफ़ती रोल अख्तियार करके पुलिस के चटी दलाल होते हैं, जो मासूम बच्चियों और तालिब इल्मों और उस्तादों की इज्जतों से खेलते हैं,
वो जिला बार की सदारतों के उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। खोल आंख, फलक देख, जमीन देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। करेंगे क्या वो अपनी कौम के चाके गरीबा का, जिन्हें अपने फटे दामन को भी सीना नहीं आता। मेरे उम्मीदवार सदर से लेकर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर तक ऐसे शरीफुन नफ्स, पाकबाज, नेक लोग हैं जिनके माजी पर कोई धब्बा नहीं है। हम ये चाहते हैं अब्दुल मजीद लाड, फहद मुनीर यूं न समझें कि ये मुलायम लोग हैं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये वो नरम खू लोग हैं, नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बास। और ये मोहब्बतों के अमीन लोग जब बार के किसी मेंबर की इज्जत पर हर्फ आएगा, ये आपके सामने कोहे गिरा बनकर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। गुजर जा बन के सैले तुंदरू को हो बयाबा से, गुलिस्ता राह में आए तो जुए नगमा खां हो जा। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर सोज़े फितरत का नवा कोई। इनसे बढ़कर और कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो अपनी खुशखुल्की, पाक तीनती, नेकी, ताउन, खुशी, गमी हर चीज में शरीक होने वाला हो और जुल्म के सामने डट जाने वाला हो, मोहब्बत के सामने बिछ जाने वाला हो। वो लोग जो मौका परस्त हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जरा आपने देखना है ब्लैकमेलर कौन है, शुरफा कौन है। और सबसे अहम बात यह है मेरे दोस्तों, ये इत्तेहाद हमेशा तब कायम रहेगा जब ये पूरी सीटों के वोट एक जितने, एक जैसे निकले। अगर किसी सीट पर कम, किसी पर ज्यादा निकले तो हमारे इत्तेहाद पर बहुत बुरा गजब पहुंचेगी। वसेब नाम है इसका, ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तूरानी, तू ऐ शर्मिंदा ए साहिल उछल कर बेकरां हो जा। वसेब नाम है यहाँ के उर्दू स्पीकिंग, सराइकी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, जबान बोलना कोई फर्क नहीं है। यहाँ के रिहायशी, इज्जतदार और शुरफा के इत्तेहाद का नाम वसाइब इत्तेहाद है। इंसान होना शर्त है और इंसान से मोहब्बत करने वाला आदमी वसेब का फर्द है। अजब खां को देखकर मैंने पठान का लफ्ज नहीं लिया, वो पठान हो वो भी हमारा वसेबी भाई है। राना साहबान हो वो हमारे वसेब के भाई हैं, काजी साहबान तो है ही हैं। तो मैं आप तमाम हजरात से दर्दमंदाना अपील यही करूंगा
हसन मुस्तफ़ा ने मुझे एक चिट्ठी दिखाई कि अख्तर वाला साहब, जिनके आज वाले साहब को एक कुलखानी थी, असगर चाचड़ साहब, इफ्तिखारुल इस्लाम साहब के वोट मुअत्तल कर दिए गए। क्यों? लाइसेंस। ये ओछे हथकंडे एक दफ़ा मेरे निहायत महबूब भाई खादिम हुसैन खासखेली साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। कहा गया कि इतने वोट गलत कैंसिल किए हैं। मैंने कहा बहाल है। ये घबरा गए कि वो तो 35-40 वोट थे, ये जीत गए और अल्लाह ताला ने काफ़ी वोटों से जितवा दिया। ये खेल खेल कर कोई आदमी इज्जत नहीं कमाता, जिल्लत कमाता है। लेकिन जिनके नसीब में जिल्लत लिखी हो वो जिल्लत ही कमाएगा। बासित खां साहब इज्जत कमाने वाले हैं। अभी इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे कि इनका वोट पड़ेगा। इनका वोट हर सूरत में पड़ेगा और पड़ेगा, देखेंगे आप। आपने इलेक्शन के रोज इलेक्शन पर पहरा देना है और इस अमर पर भी पहरा देना है कि वोटों की एक दूसरी सीटों पर तकसीम ना हो, यकसानियत रहे। पूरे पैनल को वोट डाले। ये जमाती सिस्टम का तकाजा होता है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर। मैं ये चाहता हूं कि हमारा इत्तेहाद अगर ये कामयाब हुआ तो यहां बार और बेंच का एक ऐसा हसीन इम्तजाज आएगा जो आने वाले कई सालों तक आपको फायदामंद साबित होगा। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, जो पूरे पैनल को वोट देने के हक में है वो हाथ खड़े करें, नारे तकबीर बुलंद करें, नारे तकबीर। इस नारे की कसम है हम अपने पैनल को वोट देंगे। हाथ खड़े रखें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक हो, एक हैं, हम एक हैं, सब एक हैं। मैं शाहिद खां साहब, नबी बख्श खां साहब, राना जिया साहब, बूटा जिया साहब तशरीफ लाए, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। और जवादुल हसन कम्बो मेरा बेटा है, वो बेचारा 2 सदमों से गुजर कर तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला 8 तारीख का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन साबित करे। अल्लाह और रसूल हमारे ऊपर रहम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब और सरदार अब्दुल बासित खान साहब के बाद आज मेरी स्पीच बनती तो नहीं थी। इतने अच्छे अल्फाज और आज इतना माहौल है, बेहतरीन माहौल है। जैसे पिछले साल हमने इलेक्शन जीता सिवाय एक सीट के, मुझे यकीन है हम इस साल एक सीट भी नहीं हारेंगे इंशाअल्लाह, और हम तमाम सीटें जीतेंगे इंशाअल्लाह। मुझे हमारा अपना फंक्शन आगे आ रहा है आप सब लोगों का। कल हमारा फंक्शन है, एनुअल डिनर है। मैंने मुमताज़ साहब से रिक्वेस्ट की थी, सरदार बासित खान साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीनियर जूनियर से भी। कल इंशाअल्लाह हम अपना सारा हिसाब देंगे आपको। और आप सब जानते हैं कि हमने एक कैसा साल गुजारा। बार और बेंच के दरमियान बेहतरीन राब्ता रहा। वकला की डिग्निटी और काले कोर्ट की इज़्ज़त के लिए हमने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। कोई वकील नहीं होगा जिसके साथ ये प्रेसिडेंट जिसको आपने वोट दे के बनाया था वो अकेले ही ना चल पड़ा हो। जो भी वकील मेरे पास आया इंशाअल्लाह उसका हमने पूरा साथ दिया और पूरे ग्रुप के लिए हमने काम किया। अब हम
और मैं यही तवक्को करूंगा कि पूरे ग्रुप को हम वोट देंगे और सदर से लेकर एग्जीक्यूटिव की सीट तक हम वोट देंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हमारा पूरा पैनल कामयाब हो और हम जैसे पहले कामयाब कामरान हुए इस साल भी कामयाब और कामरान रहे। आप सबका यहाँ आने पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों को कल के एनुअल डिनर पे शिरकत की दावत भी देता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया। सुबह हमारे ग्रुप का नाश्ता भी है और अच्छा नाश्ता है। मैं तवक्को करता हूँ आप सब हमारे नाश्ते में भी आएंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। मैं अशरफ चौधरी अशरफ मोहन साहब का नाम लेना भूल गया था। चौधरी मोहम्मद अशरफ मोहन साहब, वडेरा आशिक सांगी साहब और चौधरी मुनीर साहब, इन्हीं के साथ हमारी बार की रौनक गुलाम शबीर नादिर दश्ती साहब चले गए और मुजफ्फर उस्मानी साहब भी चले गए। उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह दे और कामयाबी के लिए दुआ करो। कामयाबी के लिए मुझे इस ऐसे माहौल में जिसमें खाना लग गया है तो मुझे एक शेर भी पढ़ना है। इस बार ने मुझे बहुत इज्जतें दी, इस बार ने मुझे बहुत इज्जतें दी। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार, सदर बार, मेंबर बार कौंसल और खूबसूरत जो मेरे साथ आपका बर्ताव है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरी तमाम जो तवानाइयाँ हैं, मेरी जितनी भी काविशें हैं, वो दिन रात आपके लिए रहेंगी। इन्हीं मारूज़ात के साथ अरूज सारे कमाल सारे तुम्हारी चाहत पे वार देंगे। अरूज सारे कमाल सारे तुम्हारी चाहत पे वार देंगे। गर रहा ना गुलों का मौसम, हम अपने अश्कों के हार देंगे। थैंक यू वेरी मच। डीबीसी डिस्ट्रिक्ट बार कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए एक पैगाम देना चाहूंगा सब दोस्तों को कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, डट के रहना है। हमने डीबीसी को बहुत ज्यादा जो है वो ऑफर्स भी थी, सारा कुछ था, लेकिन हम जहां खड़े रहे वहीं डटे रहे। वी आर स्ट्रॉन्ग। और आज की सब दोस्तों की महफिल में मौजूदगी देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। जाम अब्दुल मजीद लाट, मियां फहद मुनीर और इंशाअल्लाह हमारा सारा पैनल भारी अक्सरियत से जीतेगा। और माशाल्लाह सबसे गुजारिश है सब भाइयों से, प्लीज थोड़ा सा स्टेज से नीचे आ जाइए। और गुजारिश की बात कर लेना, साडी गल तो पूरी करने दो सानू। थोड़े लोग थोड़े प्लीज चले थोड़े भाई सभी तरह प्लीज। मैं आपको चले जी, सारे दोस्तों को ये भी रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरे पीछे थोड़ा सा दोस्त है, वो एंजॉय नहीं कर रहे। यहाँ प्लीज मादरत के साथ, हमारे लिए काबिल इकराम है, सब हमारे भाई काबिल इकराम। यहाँ थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, स्टेज में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, प्लीज। हम डरे नहीं, हम झुके नहीं। हमें ना कोई दरखास्तें डरा सकती हैं, ना धमकियां डरा सकती हैं। और अगर इतनी ताकत, इतनी अच्छी क़यादत होती तो सदाम जौहर आज इस प्लेटफॉर्म पे ना खड़ा होता है, कहीं और खड़ा होता। माशाल्लाह, किसी भी किस्म की कोई लासानियत नहीं, जिंदाबाद, किसी भी किस्म की कोई ग्रुपिज्म नहीं। हम सब काला कोड है और काला कोड का साथ देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला डिग्निटी, प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी का हमेशा साथ देंगे। और माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारी क़यादत की सरपरस्ती करते हुए सरदार अब्दुल बासित साहब, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, हसन मुस्तफ़ा साहब, हसन खान यादिल साहब, इनका मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी क़यादत की, आगे लेके आए।
एक बेबाक क़यादत को आगे लेके आए। और इंशाअल्लाह ताला इनके लिए इनके नज़र एक बात करूँगा कि 8 तारीख को सरदार साहब 8 तारीख को जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। और आज गुलकार इकट्ठे हुए हैं बहुत, तो इनकी ही एक गुलकारी जो है अंदाज में मैं बात करूँगा। ओ मियां साडा यारे ते लाड़ दिलदारे, ओ मियां साडा यारे ते लाड़ दिलदारे, हिना कुछ तावड़ाए हिना कुछ तावड़ाए, सदर सेक्रेटरी बनावड़ाए सदर सेक्रेटरी बनावड़ाए, ये पूरा पैदल साडी बार दी शान है। ओ मियां साडा यार